बहुत ही दुखद खबर आ गई है अटलांटिक महासागर से कि जो पनडुब्बी 5 लोग को लेके गई थी वो पूरी तरीके से डूब चुकी है और 5 लोगों की इस दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। आइए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई और अगर कोई पर्यटक इसमें जाता है तो उसको कितने रुपए किराया देना पड़ सकता है। ये मैं आपको चित्र से समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने एक रफली चित्र बना दिया है और ये पनडुब्बी है जो अभी समुद्र तल से ऊपर है। इस पनडुब्बी की अगर बात करें तो इसका नाम टाइटन था और इसमें 5 लोग सवार थे जिसमें 3 यात्री थे और एक तो वही थे जो पनडुब्बी को चला रहे थे, पायलट आप बोल सकते हो, और एक एक्सपर्ट थे जो पनडुब्बी का रखरखाव करते थे, टेक्नोलॉजी को देखते थे, कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो अच्छे से उसको हैंडल करते थे। अब ये पनडुब्बी जा क्यों रही थी, आखिर यात्रा क्यों हो रही थी? तो पनडुब्बी जा रही थी ये टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए। टाइटैनिक का भी इतिहास थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए टाइटैनिक जहाज की अगर बात करें तो ये 1912 में अपनी पहली यात्रा कर रहा था और पहली यात्रा में ये एक हिमखंड से टकरा गया था, मतलब बर्फ वाले पहाड़ से टकरा गया था और अटलांटिक महासागर में ये गहराइयों में चला गया। होती है 1912 में ये डूब गया था और लगभग 73 साल के बाद, काफी मशक्कत के बाद वैज्ञानिक इसका मलबा ढूंढ पाए और ये आज भी पड़ा है समुद्र से लगभग 12,500 फीट। अगर आप नीचे जाओगे तो आपको ये मलबा देखने को मिल जाएगा, जो कि आपकी जगह है कनाडा। कनाडा से लगभग 600 किलोमीटर आप समुद्र की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर आपको मलबा देखने को मिलेगा और ये 12,500 फीट नीचे बहुत ज्यादा गहराई में ये मलबा पड़ा है। और टाइटैनिक उस समय जब ऐसा डूबा था तो 2 हिस्सों में ये डिवाइड हो गया था, एक हिस्सा इसका इधर पड़ा है और एक हिस्सा इधर पड़ा है। दोनों के बीच में अगर बात करें तो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी आपको देखने को मिली थी। तो जो लोग यात्रा कर रहे थे उनका मेन मकसद था कि पनडुब्बी को नीचे 12,500 फीट तक नीचे लेके जाना है और जो टाइटैनिक का मलबा है उसको दिखाना है। देखने वाले कौन थे? ये 3 लोग। इनका बहुत ही एक्साइटमेंट होगी कि मलबा देखने, क्योंकि ये सब अरबपति थे और इनका मतलब शौक था कि पुरानी चीजों को खोजना, ये सब इनका शौक था। तो ये लोग जा रहे थे देखने के लिए। अच्छा खासा सब कुछ सही चल रहा था। ये पनडुब्बी ने अपनी जब यात्रा करना शुरू करी तो लगभग 1.5 घंटे के बाद जो है वो संपर्क टूट गया था। ठीक है, संपर्क टूट गया था। कोस्ट गार्ड से जो इसको ऑपरेट कर रहे थे पूरी तरीके से सिग्नल दे रहे थे और ऐसा पूरा यात्रा की अगर बात करें तो ये जो पनडुब्बी थी उसको नीचे जाना था और वापस आना था, इसमें पूरे 8 घंटे का समय लगने वाला था। लेकिन 1.5 घंटे के बाद ही संपर्क टूट गया था। लेकिन ये ऐसा नहीं था कि ये पहली बार पनडुब्बी यात्रा कर रही थी, इससे पहले भी पनडुब्बी यात्रा कई कर चुकी थी। तो संपर्क जब टूटा तो उनको ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उनको लगा कि चलो हो सकता है समुद्र में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आई होंगी, लेकिन बाद में हम लोग रिकनेक्ट हो जाएंगे, फिर से जुड़ जाएंगे। लेकिन 1.5 घंटे के बाद जब संपर्क टूट गया, फिर संपर्क किया, नहीं किया हो पाया उनसे संपर्क, तो फिर चिंता होने लगी और फिर एक ऑपरेशन चलाया गया था कि भाई अब इसको ढूंढना चाहे। और लगभग इसमें बात करें तो 96 घंटे की इसमें जो थी ऑक्सीजन भी इसमें प्रोवाइड कराई गई थी। 96 घंटे तक इसमें आराम से ऑक्सीजन रह सकती है, क्योंकि जब आप समुद्र के अंदर जाते हो तो वहां पर आपको ऑक्सीजन लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और फिर आप जा रहे हो भैया 12,500 फीट, तो वहां तो ऑक्सीजन ना के बराबर आप मान के चलिए। तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम इसमें हो रही थी। अब टिकट की बात कर लें तो आखिर एक टिकट इसका कितने रुपए का था? जो लोग 3 लोगों ने ये टिकट लिया था तो लगभग 2 करोड़ का, 2 करोड़ 5 लाख का इसका टिकट था। सोचिए इतना कॉस्टली ज्यादा टिकट था। तो इसमें 3 लोग सवार थे, एक तो ब्रिटिश के व्यक्ति सवार थे और पाकिस्तान के 2 नागरिक सवार थे, जिसमें एक का नाम शहजाद था और दूसरे का नाम सुलेमान था। और ये लोग पिता पुत्र थे और दोनों की दुर्घटना में मृत्यु भी हो गई। तो ये अच्छी खासी जो थी वो पनडुब्बी जा रही थी। 1.5 घंटे बाद इसका संपर्क टूट गया। फिर जब इसको 3 या 4 दिन के बाद रेस्क्यू करके निकाला गया तो इसका मलबा ही मिला और मलबा जो है वो यहां पर भी मिला है। टाइटैनिक के आसपास ये पहुंच गई थी। फिर इसमें ब्लास्ट ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा हुआ है वहां पर। अभी शुरुआती जांच में ये कहा जा रहा है कि ये इसके आसपास पहुंच गई थी और इसके अंदर एक ब्लास्ट हुआ है, पनडुब्बी के अंदर एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें वो पूरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। अब शुरुआती जांच में ये कहा जा रहा है ये ब्लास्ट क्यों हुआ होगा, क्योंकि देखिए जब आप समुद्र के अंदर जाते हो तो दबाव बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि दबाव का मतलब आसानी भाषा में आप ये समझ लीजिए, जैसे हम लोग जमीन के ऊपर होते हैं हाथ आराम से फैला सकते हैं। अब जब समुद्र के आप अंदर होते हो तो थोड़ी सी भी अगर आप गहराई में जाओ तो आप शरीर को पूरी तरीके से हटाने में आपको बहुत ताकत लगती है, तो उसी को ही बोलते हैं दबाव। तो दबाव जो है वो बहुत ज्यादा हो गया था 12,500 फीट पे। तो ऐसा नहीं कि दबाव पहली बार हुआ, क्योंकि कई यात्राएं कर चुकी थी। तो देखिए पनडुब्बी के अंदर कुछ मशीन्स वगैरह लगाई जाती हैं कि जो अंदर के दबाव को मेंटेन करके रखे, क्योंकि ऊपर से तो सबमरीन के ऊपर पनडुब्बी के ऊपर दबाव तो बनता ही है, लेकिन जो लोग अंदर बैठे होते हैं
तो टेक्नोलॉजी के द्वारा उस दबाव को मेंटेन किया जाता है कि जो कि एक इंसान की जो शरीर होता है, बॉडी होती है, उसको झेल पाए। लेकिन अंदर जब वो लोग यहाँ पर जा रहे थे तो अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जो टेक्नोलॉजी जिसको बोला जाता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ था कि जो अंदर की जो मशीनें दबाव को मेंटेन कर रही थी वो मेंटेन नहीं कर पाई और अंदर का दबाव बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा होने से जो अंदर की मशीनें थी वो काम करना ठीक से दोनों मतलब पूरी तरीके से आप बोल सकते हो बंद कर दिया था और इंसान जो था, जो इंसान मतलब सांस लेने में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी और इतना ज्यादा दबाव, तो उसकी तुरंत ऑन स्पॉट उसकी वहीं पे डेथ हो गई। अगर इसको सबमरीन को ढूंढ भी लिया जाता फिर भी जो 5 लोग अंदर थे उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। तो दबाव इतना ज्यादा पैदा हो गया था इसके अंदर कि ये पूरी तरीके से ब्लास्ट कर गई। अभी शुरुआती जांच तो यही आई है, बाकी धीरे धीरे रिपोर्ट इसकी और जांच होगी तब खुलकर पता चल पाएगा कि आखिर जो है वो इसमें हुआ क्या था। लेकिन अभी स्टार्टिंग में यही है कि प्रेशर काफी ज्यादा बिल्ड हो गया था, इसलिए अंदर की मशीनें काम नहीं कर पाई और इंसान की डेथ हो गई। तो ये पूरा प्रक्रिया रही। 4-5 दिन के बाद जो है ये सबमरीन को ढूंढ लिया गया था। अब इसका मलबा ऊपर लाया जा रहा है। मलबा क्योंकि ये बहुत छोटी है, इसका मलबा आराम से ऊपर लाया जा सकता है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि आखिर टाइटैनिक का मलबा जो कभी ऊपर क्यों नहीं लाया गया, क्योंकि इसको अगर टाइटैनिक इतना फेमस है 1912 पे इस पे एक मूवी भी बनी है और हम लोगों ने इसके बारे में बहुत देखा है, पढ़ा है, मूवी वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी लगती है ये मूवी। तो अगर पनडुब्बी को ऊपर लाया जा सकता है तो टाइटैनिक जहाज को क्यों नहीं ऊपर लाया जा सकता है समुद्र के। तो भाई ये लगभग 46,000 टन इसका वजन है और पानी के अंदर ये पड़ा है। तो आप सोचो पानी के अंदर कोई चीज चली जाती है तो पानी का अच्छा खासा दबाव रहता है। अगर हम लोग इसको खींचना भी चाहें तो बहुत ज्यादा आपको एनर्जी लगने वाली है, जो अभी तक की टेक्नोलॉजी में अभी बना नहीं पाए हैं वैज्ञानिक। अब इन फ्यूचर अगर बना लेते हैं तो हो सकता है इसको बाहर निकाला जाए और म्यूजियम में रखा जाए, अच्छा खासा टिकट से पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन अभी कोई हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो कि एक तो ये दिक्कत ये है कि इधर पड़ा हुआ है और एक इधर भी पड़ा है, तो पूरा निकालने में बहुत ज्यादा खर्चा आएगा और ऐसी अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे ये निकाला जा सके। और वैज्ञानिक ऐसा मान के भी चल रहे हैं कि अगर ये 20 से 30 साल के अंदर निकाल लिया गया तो बाहर आ जाएगा, नहीं तो फिर ये पूरी तरीके से टाइटैनिक समाप्त हो जाएगा। क्योंकि समुद्र में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, लोहा खाते रहते हैं, लोहा को बर्बाद करते रहते हैं। ऐसे ही टाइटैनिक जो है वो बहुत ज्यादा पुराना हो गया है और इस पे समुद्र के बैक्टीरिया चिपक गए हैं और इसका जो लोहा है वो एक दिन में लगभग 180 किलो लोहा जो है वो पिघला, मतलब कह सकते हो गला रहे हैं। गला के पूरी तरीके से टाइटैनिक को आगे आने वाले 30 साल 35 साल में पूरी तरीके से गला देंगे और ये पूरा एक लिक्विड बन जाएगा। तो इसको फिर तो बाहर निकालना कोई मतलब ही नहीं है। अगर निकलना है तो 5-10 साल के अंदर ये निकल जाए तो निकल सकता है, नहीं तो फिर इसको निकालना असंभव है। तो उम्मीद है कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि हमारी जो पनडुब्बी है बहुत दुखद खबर थी और पाकिस्तान के भी हमारे पड़ोसी देश के 2 नागरिक इसमें कह सकते हैं उनकी डेथ हो गई है और एक ब्रिटिश के नागरिक थे, उनकी भी डेथ हो गई। काफी अरबपति लोग थे ये तीनों, क्योंकि 2 करोड़ रुपए का टिकट खरीदना इतना आसान नहीं है। और जो हमारे पायलट थे, ऐसा माना जाता है कि पायलट के जो इस पनडुब्बी को चला रहे थे उनके दादाजी भी इस टाइटैनिक जहाज में उनकी डेथ हो गई थी। तो इसलिए वो इस पनडुब्बी से उनका अलग लगाव था, मतलब इस जॉब को वो बेहतर तरीके से निभाते थे क्योंकि उनके दादाजी जो है इस टाइटैनिक जहाज में उनकी मौत हो गई थी। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा और हमारा टाइटैनिक क्यों बाहर नहीं निकल पाया है और ये 1912 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो इसको निकालना बहुत ज़्यादा कठिन है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।